पश्चिमी यूपी के सबसे महत्वपूर्ण क्लबों में शामिल अलेक्जेंडर एथलेटिक्स क्लब के चुनाव का आज से शंखनाद हो गया है। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दो पैनल पूरी ताकत से जोर आजमाइश करने मैदान में डटे हैं। 1934 में यानी कि 91 साल पुराने इस क्लब का चुनाव जीतने के लिए दोनों ही पैनल के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलेक्जेंडर एथलेटिक्स क्लब के लिए नामांकन में परिवर्तन परिवार और टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पैनल ने नामांकन किया। उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पदों सहित दोनों पैनल से 28 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। यानी एक दल से 14 और दूसरे दल से भी 14 प्रत्याशी हैं। इस क्लब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मेरठ के बड़े धन्ना सेठ, जिनमें बिल्डर, सराफ, उद्यमी, बड़े व्यापारी, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लब के सदस्य हैं और इसका चुनाव इसलिए चर्चा का विषय बना रहता है। परिवर्तन परिवार की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए जेपी अग्रवाल, सचिव पद के लिए संजय कुमार, कोषाध्यक्ष के लिए राहुल दास और 11 कार्यकारी सदस्यों ने नामांकन किया है। आखिर क्या है इस पैनल का दावा, हमारे संवाददाता सिद्धार्थ गुप्ता ने की इस पैनल के प्रत्याशियों से खास बातचीत, चलिए देखते हैं। एथलेटिक क्लब में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे साथ परिवर्तन जो ग्रुप है उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं। जेपी जी, क्या कहेंगे आप? परिवर्तन क्या सोच के नाम रखा गया ग्रुप का और क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? जो परिवर्तन हमें क्लब में लाने हैं इसीलिए इसका नाम परिवर्तन परिवार रखा गया और लोग खूब जुड़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और एक फुल हमारे साथ जुड़ता चला जा रहा है। वो 14 तारीख को सबको दिखाई देगा। हमारे साथ जो सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं संजय भैया, बड़े फेमस हैं, कहने की बात नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है। इनसे पूछते हैं कि परिवर्तन क्या सोच के नाम रखा गया और क्या उम्मीदें करी जाए आपसे? देखिए साहब, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, परिवर्तन नाम भी इन्हीं लोगों ने रखा। धीरे धीरे कारवा जुड़ता चला गया और परिवर्तन नाम भी अपने आप आता चला गया। ये समाज के अंदर सबसे पहले जो ईजीएम हुई, ईजीएम के अंदर जो व्यवहार खराब हुआ, उसी से कहा कि परिवर्तन आ रहा है। ये यहीं से नारा निकला, वो नारा निकलता निकलता पब्लिक तक पहुंचा, पब्लिक तक पहुंच करके हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और परिवर्तन आकर रहेगा। और परिवर्तन उनका या हमारा नहीं है, इस क्लब का परिवर्तन होने जा रहा है। हमारा तो दिल भी वैसा था, आज भी वैसा, कल भी वैसा ही रहेगा। धन्यवाद। जो कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं राहुल दास, उनसे ही बात करते हैं। राहुल जी, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा अगर आपकी सरकार आती है तो? हमने पहले से एक नारा लेके चले हैं, इस क्लब को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है, एक नई बिल्डिंग बनानी है। इस क्लब का कई सालों से कई क्लबों से एफिलिएशन नहीं हो पा रहा है, वो एफिलिएशन करवाना है। क्लब की सर्विसेज हमें बेटर करनी है, ये सब हमें करना है और ये हमारा लक्ष्य है और हम करके दिखाएंगे। एक नई बिल्डिंग इस क्लब को देंगे, एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। राहुल जी, काफी कमियां भी सुनने को और देखने को मिली है क्लब को लेकर के। जैसे खाने की आप क्वालिटी की बात कर लें या रेट वाइज आप देख लीजिए कि लोगों का कहना है क्लब जो क्लब होता था आज की तारीख में वो नहीं रहा। तो कैसे इस चीज से आप पार पाएंगे? क्लब की गरिमा हर साल पर साल कम होती जा रही थी। सब क्लब के मेंबरों को ये लग रहा था कि क्या नाम है, एक नया ग्रुप आना चाहिए, एक नया परिवार आना चाहिए और सबने हमारा नाम दिया परिवर्तन। उस परिवर्तन नाम को हम लेके चल रहे हैं और आप देखेंगे हमारी टीम के आते ही इस क्लब में एक परिवर्तन ही आएगा। रेटों में भी आएगा, सर्विसेज में भी आएगा, हर चीज में आएगा। तो ये थे हमारे साथ कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राहुल दास, जिन्होंने कहा कि पूरा परिवर्तन अगर इनकी सरकार क्लब में बनती है तो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मंच के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।